खबर न तो कह दूं। ये डॉक्टर की पढ़ाई में मतलब इतना दिमाग खर्च करना पड़ता है कि बाद में कुछ बचता ही नहीं। कि हमें पता चले कि हमें किसी से प्यार हो गया, काई वांदो नहीं, पर मैं हूं ना, मैं इसे एहसास दिला दूंगी कि वो तुझसे प्यार करता है। है ना? चाची जी, अरे देख, अब सोमनाथ जी ने तो अपना काम कर दिया ऊपर बैठे बैठे, तुम दोनों को मिला दिया और ऐसे तुम दोनों की जोड़ी भी बना दी। पर अब मुझे काम करना पड़ेगा नीचे बैठ के, तुम दोनों की सेटिंग करवाने। એટલે मतलब हाई क्लास से चौथा बिठा दूंगी मैं, देखना तू। हाँ हुकैम्बो चाची, नाश्ता क्यारे मळशे? अरे गुजराती? हाय लॉर्ड, ये तो गुजराती बोला डायरेक्ट। ओह, अब इसे तो मेरा दामाद बनने से कोई मुझे नहीं रोक सकता हो, तू भी नहीं, समझी ने? ये मेरा दामाद फिक्स फिक्स फिक्स। चाची जी, आगे મને જવા દે। એ અને સાંભળ, ये થેપલાનું જોજે હા જરા। हाँ चाची जी, એ ડોક્ટર ચાચી ભાઈ જી। देखो हाई क्लास चाची ખાંડવી। भैया तो बता दो, मातू फरी गयो छे। एक सेकंड, आप क्यों गुजराती बोल रहे हैं? So tasty, wow! ढोकला, पीला कलर, looking like a wow, tasting like a wow, smelling like a wow. ये खुशबू असली वाली, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता है, बिगड़ते मामले को संभालने का जरिया भी होता है। और कैच मसाले हर खाने की चाह। मजा आ भी गयो। ए डॉक्टर शिव, ये लीजिए ना, ये खाइए खांडवी, हैं? एकदम टेस्टी, खाइए ना। जलसो पड़ी गयो, जलसो पड़ी गयो। खाओ ने डॉक्टर भाई, पेट भर के खाओ। ये खबर न तो कह दूं, आज मैं खिला रही हूँ, कल शक्ति। डॉक्टर भाई, मतलब डॉक्टर शिव, चले, देर हो रही है ना? तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मेरा कॉलेज है, क्लासेस 15 मिनट लेट कर दूंगा ना। बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से रहो और मुझे आराम से खाने दो। हाँ चौकस। इतना प्यार से तो कभी हमें भी नहीं खिलाया तुमने गुजराता। पंडित जी, आप तो अभी पुराने हो गए। अरे ये तो दामा देवता है वो, पता है नहीं आपको? अतिथि देवो भव। अब देव खुद हमारे घर आए हैं तो अब इतना सो प्यार से खिलाना पड़ेगा ना। ऐसे 56 भोग तो लगाना पड़ेगा प्यार से, बराबर? ये सब थोड़ी, अब मैंने इतना प्यार से बनाया, तू भी बैठ के खा ले। खा। वैसे डॉक्टर भाई, आपका मेरी सख्तुड़ी के बारे में क्या ख्याल है? फिलहाल मैं ढोकले के अलावा और कुछ भी नहीं सोच सकता। डॉक्टर शिव, अब सब हो गया ना, चले? बेटा चले जाना, भले जाके भैया भाभी और दीदी का आशीर्वाद तो ले लो। याद है कभी भी तुम निकलते थे घर से तो बिना आशीर्वाद लिए नहीं निकलते थे। जा बेटा आशीर्वाद ले लो। हम अभी आते हैं। कॉलेज की शुरुआत में मंदिरा आंटी और कीर्तन के खेल को अंत करने के लिए भी
हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके भैया भाभी मतलब शक्ति के मम्मी पापा। क्या मैं भी उनके दर्शन कर लूं? और शक्ति की दीदी कौन है? हाँ हाँ जरूर जरूर। अरे बेटा खबर न तो कह दूं, अब तुम भी इस घर के सदस्य हो, तुम्हें सब कुछ जानने का पूरा हक है, सब कुछ जानना ही चाहिए। जाओ जाके शक्ति के मम्मी पापा के दर्शन कर लो और उसके बाद तुम्हें ये भी बता देंगे कि उसकी दीदी कौन थी। भोलेनाथ, ये जो शिव शक्ति के एक होने की उम्मीद जगाई है, इसे पूरा करना। अब इस रास्ते में कोई मुसीबत ना आए, ध्यान रखना। जय भोलेनाथ। ये फोटो कैसे आई यहाँ पर? ये चेहरा जो इतने सालों से छुपा कर रखा था, आज बाहर कैसे आ गया? जिसका नामो निशान इतने सालों से इस घर में था ही नहीं, आज अचानक से उसकी फोटो बाहर कैसे आ गई? लगता है भोलेनाथ ने फिर से एक राक्षस की पुकार सुन ली, या फिर ये कहूं कि राक्षसी की। सच में आप तो सच में भोले भंडारी है, सबकी सुन लेते हैं। आपका इशारा मैं समझ गई। जय भोलेनाथ। गौरी, हमारे मम्मी पापा ने तो हमें जन्म दिया था, लेकिन दी आपने हमें बचाकर हमें दूसरा जन्म दिया। भोलेनाथ ने आपको हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण बना के भेजा था, और वैसे डॉक्टर शिव को भी हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनाकर भेजा है। तब आपने हमें बचाया था, और आज डॉक्टर शिव ने हमें और हमारे परिवार को कई बार बचाया। जैसे आपने हमारी मदद की थी, वैसे ही इस बार हम डॉक्टर शिव की मदद करेंगे। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा कुछ तो है जो हम डॉक्टर शिव के बारे में जानते नहीं हैं। और जब तक हमें वो सच नहीं पता चलेगा ना, हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। आखिर डॉक्टर शिव का सच क्या है? डॉक्टर शिव का राज क्या है? ऐसा क्या हुआ है उनके अतीत में? किसके अतीत में?
किससे बात कर रही थी? डॉक्टर शिव, हम हमारे मम्मी पापा और दीदी का आशीर्वाद ले रहे थे। मुझे नहीं मिलवाओगी उनसे? जरूर, आइए। ये हमारे मम्मी पापा है। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, हमें शक्ति देने के लिए। आपकी बेटी शक्ति सबको शक्ति देती है, और मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि इतनी सारी क्वालिटीज उसको किससे मिली? आपसे मिली या आंटी जी आपसे मिली? हार के मुंह से जीत को छीन लेना, ये इसने किससे सीखा? अंकल जी आपसे या आंटी जी आपसे? मायूसी को थप्पड़ लगा के उम्मीद को छीन लेना, ये इसने किससे सीखा? आंटी जी आपसे या अंकल जी आपसे? और घने अंधेरे में 880 वॉट का बल्ब लगा के रोशनी लाना, ये भी इससे किसने सीखा? आंटी जी आपसे या अंकल जी आपसे? इतनी सारी क्वालिटीज हैं शक्ति में, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अरे डॉक्टर शिव, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज उठिए। हाँ। अभी आप बहुत दूर है ना, इसलिए इसकी टेंशन मत लेना, हम इसकी अच्छी से टेक केयर करेंगे। जल्दी से इसे आशीर्वाद दे दीजिए, आज इसके कॉलेज का पहला दिन है, जल्दी से डॉक्टर बन जाएगी और फिर आप सबका सपना पूरा करेगी। अरे वाह, कितना अच्छा लड़का है? एकदम हीरा, एक नंबर। ये मनोरमा डफोड़ थोड़ी है कि ऐसे हाई क्लास लड़के को हाथ से जाने देगी। थैंक यू सोमनाथ जी, ऐसा हाई क्लास दामाद मेरी झोली में डालने के लिए। डॉक्टर शिव, अब हम आपको उनसे मिलवाएंगे जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारी दीदी से। आज अगर हम जिंदा है ना, तो बस उनकी वजह से। वरना 2012 में जो केदारनाथ में बादल फटा था, हमारे मम्मी पापा के साथ हम भी लेकिन दीदी ने हमें बचा लिया। हाँ। फिर तो सबसे बड़ा थैंक यू उन्हें ही कहना पड़ेगा। मुझे फिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम के लिए तैयार होना पड़ेगा। अरे डॉक्टर जी रुकिए ना, रुकिए, यहाँ आइए। सुंदरी, रघुनाथ, कमलनाथ, छोटी बड़ी, कहाँ हो सब लोग? इधर आओ। क्या हुआ अम्मा? बताते हैं। ये फोटो उड़कर नीचे आई है। किसके कमरे से गिरी तूने देखा? तुमसे पूछ रहे हैं।
किसके कमरे से बाहर गिरी ये फोटो? नहीं दादी, हमने नहीं देखा है। कौन सी फोटो माँ? तो फिर अचानक ये फोटो बाहर कैसे आ गई इतने सालों बाद? पिछले 6 सालों से अतीत का दरवाजा बंद करके रखा। एक बार ये दरवाजा खुल गया तो क्या हो सकता है जानते हो? अरे बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों बाद हमारे शिव ने फिर से जीना शुरू किया है। हमें भी लगने लगा था कि उसका शायद भविष्य है शक्ति के साथ। पर अगर ये फोटो उसने देख ली तो सब खत्म हो जाएगा। सारी उम्मीद, सारी खुशी, सब। और ये फोटो अचानक सामने कैसे आ गई? वो भी धनतेरस के दिन। ये अच्छा संकेत नहीं है। कोई बताएगा ये किसकी लापरवाही है? और ये है हमारी दी। चले। अरे क्या कर रही हो? हमें समझ नहीं आया कि हम आपको कैसे बताएं कि आपने जो हमारे लिए किया उसकी हमारे लिए क्या वैल्यू है। आपने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, हमारे परिवार को नहीं बचाया, बल्कि आपने हमारे घर को बचाया है। अब आप ही बताइए कि हम आपको कैसे थैंक यू कहें। अपनी मम्मी से सीख लो। अरे खाना खिला के। वैसे हम अपनी रिलेशनशिप को ऑलरेडी डीआर कर चुके हैं, और यहां डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं है, डिफाइन द रिलेशनशिप है। और मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, तो तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज था ही। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। आप दी, अब चले। ठीक है, चलो। ए वांदरी, तू किधर जा रही है? हैं? और वो भी ऐसे सच धज के? अब हमारे साथ। माँ, बोलो। माँ शांत हो जाइए, जरा सोचिए। आज धनतेरस के दिन ये फोटो बाहर आई है। क्या पता, शायद ये कोई बुरा नहीं, अच्छा संकेत हो। शायद भोलेनाथ हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। क्या छोटी, तुझे तो सब पता है ना? हाँ माँ, मैं जानती हूँ। आज शिव के लिए मंदिर में धनतेरस की पूजा रखवाई है मैंने, इसीलिए वहीं जा रही थी। बस आप देखना, एक बार ही पूजा हो जाए तो भोलेनाथ भी खुश हो जाएंगे और शिव की जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसा हमने सोचा है। जो सपना हम सबने शिव के लिए देखा है वो पूरा हो जाएगा। पर छोटी, अगर शिव ये फोटो देख लेता तो? माँ, ये फोटो आप मुझे दे दीजिए। मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी कि शिव क्या कोई भी नहीं देख पाएगा। माँ, मंदिरा को फोटो दे दो। मंदिरा जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेती है उसे पूरा करके रहती है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए। मैं ये फोटो
अच्छी तरह से संभाल के रखूंगी और शिव के सामने आने नहीं दूंगी। अब मैं फिर से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। रंजन के केस में जो कुछ भी हुआ, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने आज तक मेरे सारे काम किए हैं, पर रंजन वाले केस में तुमसे चूक हो गई और मैं तुम पे खामखा बरस पड़ा। आई एम सॉरी। भाई साहब प्लीज आप सॉरी मत कहिए, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, वो हम आज शक्ति का कॉलेज का पहला दिन है ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इसे कॉलेज छोड़ के आए। ये कॉलेज वाली खबर ना तो कह दूं, तो कॉलेज वाली गर्ल नहीं रही, समझी ना? चाची जी, दी को जाने दीजिए ना। पता है, दी ना हमारा गुड लक चार्म है। वो हमारे साथ चलेंगी ना तो पक्का हमारा पूरा साल इतना अच्छा जाएगा ना। चाची जी प्लीज प्लीज मना मत कीजिए ना, प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज 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 प्लीज। अरे मनोड़ माँ, अरे बच्चों का मन है तो जाने दो ना। ठीक है, चली जाना। सत्तुड़ी, ऑल द बेस्ट। जीती रहे चाचा जी। ये डॉक्टर भाई फिर आना हो, ये मुगेम वो आपका इंतजार करेगी। आपसे मिलने तो आना ही पड़ेगा। चलिए। रिमझिम, मैं इधर डॉक्टर शिव और ये शक्ति का सेटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, और तू है कि बीच में कबाब में हड्डी बन रही है। वांदरी। माफी तो तू मांगेगा ताड़ियल पुट्टी। मुझ पे चिल्लाया था ना तूने, मुझ पे। देख कैसे मैं तेरी बोलती बंद करवा देती हूँ। बस एक बार शिव शक्ति की लगाम कस लूं, फिर तेरी बारी। वैसे इस फोटो को तो मैं एकदम संभाल के रखूंगी। धनतेरस के दिन मिली है। मेरा असली धन तो यही है। इसी की वजह से मेरी जिंदगी में धन की बारिश होने वाली है और शिव शक्ति की जिंदगी में दुख होगी। वैसे तुम्हारी चाची बिल्कुल सही कह रही थी कि हम दोनों के रास्ते और मंजिल एक ही है। तुम्हारा कॉलेज तुम्हारी मंजिल है, जो मेरा हॉस्पिटल भी है और मेरी मंजिल भी। चलो डमरू, हॉस्पिटल चलो। नहीं रुकिए डॉक्टर शिव, अभी हमारी मंजिल आपका हॉस्पिटल नहीं, आपका घर है। मेरा घर? क्यों? डॉक्टर शिव, हॉस्पिटल जाने से पहले हमें आपके घर जाना है। मेरे घर? बात क्या है शक्ति? हम बताते हैं ना आपको। भैया आप एक काम करेंगे, आप गाड़ी थोड़ा आगे लेके साइड में लगा सकते हैं, मतलब हमारे घर से दूर। शक्ति क्या हुआ है, बात क्या है? डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। रहने देना शक्ति। दी प्लीज। डॉक्टर शिव हमारे दोस्त हैं और किसी भी रिश्ते में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पर क्या दी, आपको पता है ना हम रिश्तों के बारे में क्या कहते हैं। जितनी रिश्ते में गहराई उतनी ही सच्चाई, और किसी भी रिश्ते से तभी जाओ रूठ जब दिख जाए उसमें झूठ। अगर रिश्तों में कुछ भी छुपाने की जरूरत पड़े ना, तो वो रिश्ता वही खत्म हो जाता है। शक्ति, तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों मुझे नर्वस कर रही हो। डॉक्टर शिव, हम आपको जो बताना चाहते हैं ना, आप प्लीज उसे अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि बात यहाँ आपके भाई और
हमारी दीदी की हो रही है। नंदू, कीर्तन और रिमझिम